Hi guys, welcome back to class of learning, and this class is back to back for the third poem today. It's from the Lotus by Toluza. So Toluza की poetry को अगर डील करें तो क्या signify किया इसने? What she have done in her writing? कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, इन मैथोलॉजी को लेके कहीं ना कहीं ऐड ऑन करती है, हर चीज को हाईलाइट करती है, एंड दिस पर्टिकुलर पोएट्री शोज दैट द इंडियन रिलीजन इज द बेस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड रिलीजन्स. सर कहीं ना कहीं उसने शो करने की कोशिश की थ्रू द लोटस. The lotus, the symbol of India, the symbol of the flower that is the most beautiful flower that we do have while really praying for our deities. तो कहीं ना कहीं उस फ्लावर को हाईलाइट किया, and the story, the poem actually begin with the conflict issues between the two beautiful flowers, the rose and lily. Which one is the best? यहाँ पे डिस्कशन चल रही है, and who is going to get the place of queen? सर क्वीनेस का प्लेस अगर पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका क्या होता है, हाउ यू गोइंग टू रीड एंड व्हाट इज ऑल अबाउट द लोटस. फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू रीड इज ऑल अबाउट दैट इट्स नॉट अ पोएट्री, इट्स अ सोनेट. The pattern sonnet that we are going to read, sir, why is the pattern sonnet? Because we do have 14 lines and the first 8 lines octave and the last 6 lines session. सर आपने कहा कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है? पहले एक लाइन में सर कहीं ना कहीं उस इश्यू को हाईलाइट किया गया जो कि डिस्कशन चल रही है कि विच वन द बेस्ट किसको ले रहे हैं, और लास्ट इसमें रिवील कर दी कि यार भाई लोटस आ गया और लोटस ने की क्वालिटीज ऑफ रोज एंड लिली दोनों ही लेके आया. एंड हाउ वी गाइस आर गोइंग टू रूल इट, कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे, किन किन चीजों को समझना जरूरी, ये सब इस पोएट्री में बताएंगे. Along with that, we're going to discuss the writing style of Toluza. उसने कैसे चीजों को बताया, कैसे प्रेजेंट किया. सर जैसे मैंने यूजुअली आपको बताया था, पोएट्री दो फॉर्म्स होगी. वन इज द पोएट्री दैट यू आर गोइंग टू हैव इन टेस्ट एंड द अदर योर एक्सप्लेनेशन जो आपको हेल्प करती. तो दोनों बार मैं एक बार इधर जाऊं ताकि आप इधर का स्क्रीनशॉट ले लें, जूम कर देख सकते हैं, एंड देन इट्स योर टर्न टू टेक अ स्क्रीनशॉट दिस. आप कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करते हैं, इंपॉर्टेंट है. क्लास को ज्यादा खींचेंगे नहीं, हम सीधा आएंगे, कल पेपर है आपका. तो अभी थोड़ी देर के अंदर मैं आने वाला हूं लाइव, जिसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक मॉक टेस्ट पेपर. थोड़ी देर में प्लीज बी ऑन. फर्स्ट थिंग, द लोटस बाय टोलुजा. सर क्या क्या है इसमें, पढ़ने का तरीका क्या है, तो पहले पढ़ लेते हैं. मैं हिंदी तो नहीं बता रहा हूं पूरी, बट आई ट्राई माय बेस्ट, कोशिश कर रहा हूं काफी पोएट्रीज में मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर पाऊं. तो गाइस जितना हो पाए आई डेफिनेटली डू. द फर्स्ट थिंग, love come to flora asking for a flower. sir love come to flora, love. सर लव को कई लोग अलग वर्ड बनाते हैं, हम यहाँ goddesses love को हाईलाइट करना है. We guys really need to mention the goddesses of love that come to flora. So flowers की the goddesses of flowers asking for a flower that would be flowers be undisputed queen. किस लोग उसको सब मान लें. Undisputed, why undisputed? क्योंकि शुरू ही कॉन्फ्लिक्ट हुआ जहां दो फ्लावर्स, those are really very beautiful, one is a lily and another is a rose. इन दोनों डिस्प्यूट चल रहा है कि भाई कौन बेस्ट होगा. तो यहां फ्लोरा आया क्वीन के पास, आके बोला कि भाई कौन सा फ्लावर, नो डाउट नहीं, डेफिनेटली क्वीन हो, जिसको हर कोई एक्सेप्ट करे. The lily and the rose long had been rivals to the high honor, birds of parts, the parts of parts. So दोनों के दोनों कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू को दिखा रहे, बताते कि यार दे आर द बेस्ट, नोबडी कैन बीट देम इन द ब्यूटीज. दे बोथ हैव चार्मिंग फीचर्स. द लिली हैव इट्स सॉन्ग, द रोज वी नो दैट द रोज इज समथिंग वेरी स्पेशल. Had some their claims, the rose can never tower like the pale lily with a Juno mane. So यहाँ कुछ चीजें हैं जो लिली कर सकती है, रोज नहीं कर सकता, and the other things rose can perform but lily cannot stand out there. But in the lily love layer does between flower fractions rank the streak in psycho ball. कौन है बेस्ट है यार, मतलब people are getting puzzled as we have been reading the poetry in a certain sense, जहां पे कहीं ना कहीं चीजों को हाईलाइट किया गया, बताया गया ये दोनों से बेस्ट कौन है, who is the best among these two. अब यहां पे आप लोगों से 1 2 3 4 5 6 7 8 these lines टेंशन में. तो क्वेश्चनिंग किया कौन है बेस्ट, नहीं पता रहा सीरियसली. अब मैंने यहां से आंसर शुरू होगा, रिवील करेगा कि बॉस which one the best. Then give me a flower delicious as the rose and stately as the lily in her pride. सब मुझे वो फ्लावर चाहिए जो दोनों की क्वालिटी देखे, तो रोज की भी और लिली की भी.
तो यहां आपने बोला सर किसने, द लव, गॉडेस लव ने फ्लोरा को बोला कि भाई एक ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों की क्वालिटीज हो। देन वी आर हैविंग बट ऑफ व्हाट कलर, रोज रेड, लव फर्स्ट चेस, देन prayed no lily white or both provide, red blue or white blue. Have you seen the lotus flower? कमल का फूल कहते हैं हिंदी में। कमल का फूल आप सबने देखा होगा। It do have the purity, the really आप तो सारे गॉडेस से चढ़ता है, लक्ष्मी माता पे चढ़ाया जाता है, पूजा दिवाली पूजा स्पेशली बहुत सारे डिमांड होती है उसकी। तो आपने कहा दैट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर दैट वी कैन सी, कहां मिलता है वी नो दैट, लेकिन कैसे किस पे चढ़ाया जाता है। But of what color, rose red, love first chase, then prayer, no lily white or bath white, and Flora gave the lotus, rose red died, and lily white the quintessence flowers that blows. Quintessence flowers that blows, कहीं ना कहीं चीजों को हाईलाइट करता है, चीजों को एक्सप्लेन करता है, और हम उस पर कितना काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें ऑन टी पहुंची। तो सर यहाँ पे हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट जो हमें क्लियर करना था। तो आई होप ये वाला पार्ट तो आपको क्लियर हुआ कि पोइट्री का सिग्निफिकेंस क्या है, किन चीजों को हाईलाइट किया और तो ने क्या क्या बताने की कोशिश की। शी हैड डन अ ग्रेट जॉब बाय एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे मैं चाहता तो आपको कई सारी जगह पजल कर सकता, आई कैन कंपेयर जर्मन, फ्रेंच, रशियन, जैसा कि रियल टेक्स्ट में उसने कंपेयर किया है, लेकिन यहां मैंने आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पोइट्री का बेसिक थीम एक्सप्लेन किया। टाइम टू जंप टू द कंक्लूजन। सर कंक्लूजन अपने वर्ड्स में हमें बताना चाहिए, दीज आर योर वर्ड्स। पहला, इन द पॉइंट पोएट प्रेजेंट द आइडिया दैट लोटस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल फ्लावर्स इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश सुपीरियरिटी ऑफ हिंदू रिलीजन, सुपीरियरिटी ऑफ हिंदू रिलीजन ओवर द अदर वर्ल्ड रिलीजन्स। सर एक फ्लावर का रिलीजन से क्या मतलब है, मतलब कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। हाउ वुड अ फ्लावर स्टैंड फॉर द बेस्ट रिलीजन among the entire world? उन चीजों को हाईलाइट किया यहां इस पोएट्री के थ्रू बताने की कोशिश की तो ने। Then it begins with the conflict between the rose and lily flower. I have told you earlier that it begins with the conflict. वो conflict क्लियर करना था हमें। Then the goddesses of the love, Aphrodite. This is what you need to know. Aphrodite, the goddesses of love. It's not Cupid. Cupid हम नहीं बोलते पहले ही लाइन। कई लोगों ने मैंने देखा रिपीट सेट की क्यूपिड आया नहीं, सॉरी बॉस, ये गलती से मत लिखना। The goddess of love, Aphrodite, approached the flower goddesses, Flora. The flower goddesses, Flora, to create a flower who would be undisputedly be the queenest of all flowers. The queenest, मतलब मैं when I'm saying this, you guys really need to know कि यहां पे कॉन्सेप्ट ये था कि एक ऐसा फ्लावर जो अनडिस्प्यूटेड क्वीनेस हो, मतलब उसको सब एक्सेप्ट कर ले, नो वन हैविंग अ प्रॉब्लम विद दैट कि यार ये इनको नहीं एक्सेप्ट करना, इसको नहीं करना, सबके सब इक्वली उसे एक्सेप्ट कर रहे। ये कॉन्सेप्ट है पोएट्री की बेसिक थीम ही। देन कम ऑन नेक्स्ट वन, वी आर हैविंग Flora creates a flower that is both red as a rose and white as a lily. So here we need to have that दोनों की क्वालिटीज आ गई, red as rose and white as lily. The beautiful lotus flower, the national symbol of India and Hindu faith. Yes, the lotus is the national symbol of India and Hindu faith. Nothing really wrong about it क्योंकि ये चलता आ रहा है और यही है, इसको हम बदल नहीं सकते। तो Tolstoy had explained really very easily को आपने सिर्फ मैग्निफाइड टर्म में नहीं किया, उसने बहुत इजी वर्ड्स में इसको क्लियर किया। Then we are having the theme of the poem is a pride of India's culture and Hindu religion. When somebody says the Lotus is all about Hindu religion, so I can say nothing wrong with it. It tells you about the Hindu religion. It tells you how superior it is through the help of that flower. So यहाँ पे ना तो कॉन्सेप्ट को लिया उसने, रोज और लिली को वेस्ट और ईस्ट से कंपेयर किया। यहां पे क्लियर करना, द पोएट्स हैड ट्राइड टू कंपेयर द बोथ वेस्ट एंड ईस्ट थ्रू लिली एंड रोज। उन दोनों को कंबाइन करके उसमें बेस्ट लोटस है। अब उसमें क्या क्या चीजें हमें कैसे क्लियर करना है, अब ये हमारा कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, किन चीजों को हाईलाइट करते हैं। And as I said in the beginning, the concept of pattern in sonnet and the first 8 lines, last 6 lines वो मैटर नहीं करते इस आंसर में। वो सिर्फ एक जनरल
नॉलेज होनी चाहिए आपको कि पोएट्री लिखी गई है, किस फॉर्म में लिखी गई है, क्योंकि सोनेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स नॉट अबाउट लव दैट हैज बीन लॉस्ट, सॉरी सोनेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट 8 लाइंस और लास्ट 6 लाइंस को फॉलो किया गया, उसके रिवील किया गया, पहले प्रॉब्लम को हाईलाइट किया गया, उसको कुछ सॉल्यूशन बता रहा लास्ट 6 लाइन। तो गाइस अगर ये वीडियो में लगा कि हाँ हेल्प मिली है और कल के पेपर में क्रैक करने में हेल्प मिलेगा, तो अभी क्या अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब लाइक तो बनता है। टिल देन विल सी व्हाट वी कैन डू। ऑल द बेस्ट।